हमारे मेन जो ऋषि मुनि माने जाते थे, उन्होंने ये माना है कि he observed a teacher as the image of ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा को ही उन्होंने मेन माना है। तो इसके बाद क्या है कि बेटा ये हमारा अध्यापक का हुआ। इसके बाद है कि भले ही किसी स्कूल को चलाने के लिए, उसको गति देने के लिए, देखो सबसे पहले हमारे पास एक बिल्डिंग होनी चाहिए। यानी कि जब तक हमारे पास एक अच्छा स्कूल के लिए बिल्डिंग नहीं है, आप देखो कि सबसे पहले क्या है, एक स्कूल की बिल्डिंग को देखकर ही हम स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं। तो उसी तरह से फिर हम, जब विद्यालय का भवन अच्छा है, उसका करिकुलम अच्छा है, वहाँ के टीचर से हम बात करते हैं, वहाँ के क्या-क्या गाइडलाइन है, उन सबको हम देखते हैं। और कौन-कौन सी एक्टिविटी, आजकल क्या है कि बच्चे के ऑल अराउंड डेवलपमेंट पर अधिक फोकस किया जाता है। यानी कि बच्चे का जो पूरा का पूरा जो हमारा ध्यान है, वो बच्चे के जो सर्वांगीण विकास है उसकी तरफ दिया जाता है। तो बेटा जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, तभी जाकर हम एक विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो है हमारे टीचर। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन हमारा 1964-66 में बेटा हमारा एक एजुकेशन कमीशन आया था, कोठारी कमीशन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, इफ ऑल डिफरेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स contribution to the material development, the quality, competence, and character of a teacher is undoubtedly the most significant। यानी कि जो हमारा कोठारी कमीशन था, उसने क्या माना है कि हमारे पास अध्यापक किस तरह का होना चाहिए, कौन कौन से गुण हमारे अध्यापक में होने चाहिए। तो उन्होंने ये माना कि if all the different factor which influence the quality of education and its contribution to material development, the quality, competence and the character of the teacher are undoubtedly the most significant। यानी कि शिक्षा के गुणात्मक रूप से प्रभावित करने का, समझे आप, कि शिक्षा के गुणात्मक यानी कि उसकी क्वालिटी के रूप में प्रभावित करने वाले सभी तत्वों में, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें अध्यापक के गुण, यानी कि टीचर की क्वालिटी, उनकी कॉम्पिटेंसी यानी कि कुशलता, उनने कुशल हैं, और उनके चरित्र का महत्व निसंदेह ही सर्वोपरि माना जाता है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट वो माना जाता है। तो ये हमारे कोठारी कमीशन के व्यूज थे। यानी कि हमारी कोठारी कमीशन ने ये माना है कि शिक्षा के गुणात्मक रूप को प्रभावित करने के लिए अध्यापक के गुण, उनकी कुशलता और उनके चरित्र का महत्व निसंदेह ही सबसे ऊपर है, यानी कि सर्वोपरि है। तो ये कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग था। बेटा इसके बाद क्या है कि हुमायूं कबीर के नाम से जो हमारे एक फिलोसफर हुए हैं या एक राइटर हुए हैं, उन्होंने क्या माना है कि विदाउट गुड टीचर इवन द बेस्ट सिस्टम इन इज बाउंड टू फेल। यानी कि जो हुमायूं कबीर है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि विदाउट गुड टीचर, यानी कि एक अच्छे अध्यापक के बिना, इवन द बेस्ट सिस्टम इज बोर्न टू फेल, कि हमारा जो जो एक तो एक अच्छे अध्यापक के बेस्ट सिस्टम इज बाउंड टू फेल विदाउट अ गुड टीचर। मैम बीच में आवाज नहीं आती आपकी। आयोग माया बीच बीच में जो है ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क कहीं कहीं से ब्रेक हो रहा है। कोई बात नहीं मैडम, कंटिन्यू करो, बीच में ब्रेक हो रही है आवाज। तो बेटा हाँ जी सर, ये बीच बीच में आवाज कट रही है।
सॉरी सर। सर तो बेटा क्या है कि विदाउट गुड टीचर, यानी कि एक अच्छे अध्यापक के बिना इवन द बेस्ट सिस्टम इज फेल, यानी कि एक हेलो सर। एक अच्छा जो सिस्टम है बेटा शिक्षा का, वो भी फेल बोलिए। हो जाता है, चाहे हम सर वो कितनी भी स्ट्रेटेजी कौन सा अपनाए। सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है? मैं अभी ज्वाइन किया था ये। कोई बात नहीं, अभी जो है अभी थोड़ी रुको, वेट करो, अभी सुनो आराम से। अच्छा बेटे ये आपका सेकंड पेपर है, ओ सॉरी फोर्थ बी का, सेकंड ईयर का फोर्थ बी है आपका, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, और इसका फर्स्ट यूनिट का बेटे सेकंड पार्ट है नॉलेज ऑफ द टीचर। तो इसके बाद क्या है बेटा कि हमारा अगर एजुकेशन सिस्टम चाहे हम कितना ही अच्छा करें, हमने कितने भी सिस्टम बनाए हैं, कुछ भी किया है, अगर एक अच्छा टीचर नहीं है तो वो हमारा सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम भी सही या सुचारू रूप से नहीं चल सकता। विद अ गुड टीचर डिफेक्ट द सिस्टम कैन बी ओवरकम। अगर एक अच्छा टीचर है, वो सारे के सारे सिस्टम को सही होने के बाद भी वो उचित शिक्षा बच्चों को नहीं दे पाते हैं। अगर एक टीचर को अपने विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो वो बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। जिस तरह से बेटा जब हमें अपने कंटेंट नॉलेज नहीं है, विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है, तो हम क्या आगे बढ़ा पाएंगे? आप सब जानते हो कि आप ऑलमोस्ट स्टूडेंट, आप लोग टीचिंग भी करते होंगे, तो बेटा बहुत, जब हम अपनी क्लास में जाते हैं, जब तक हमारे बच्चे सेटिस्फाई नहीं है, तब तक हमें खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हमें बच्चों की संतुष्टि, उनका ज्ञान जो हमें है, उन बच्चों को अगर उनके किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो बेटा हमें खुद भी ये सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो एक गुड टीचर, जैसे कि कल आप लोगों की सक्सेस के ऊपर क्लास थी, तो उसमें भी ये बताया गया कि बेटा एक गुड टीचर तभी बन सकते हैं जब हमें जो ज्ञान होता है और उस ज्ञान को हम अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। टीचर सभी बनते हैं, टीचर सभी बनना चाहते भी हैं, लेकिन बेटा एक टीचर और एक गुड टीचर में यही डिफरेंस है कि एक गुड टीचर जो होता है वो 24 घंटे अपने बच्चों के विषय में ही, यानी कि वो अपने बच्चों की हर प्रॉब्लम को हर टाइम पे सुनने के लिए तैयार रहते हैं और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अगर एक अच्छा डॉक्टर है नहीं है, तो वो क्या करता है? क्या वो अपने मरीज को ठीक कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एक अयोग्य जो चिकित्सक होता है, वो शारीरिक हित के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मरीज को ठीक करने की बजाय वो बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें ट्रीटमेंट सही नहीं मिला तो हमारी जो बीमारी है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो उसी प्रकार से बेटा आप लोगों का भी है, जो हमारे जो राष्ट्र का जो निर्माता होता है वो हमारा अध्यापक ही होता है। चाहे हमारे राष्ट्रपति हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हैं, जितने बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, चाहे हमारे नेवी में हैं, डिफेंस में भी हैं, जितने बड़े-बड़े मिनिस्टर हैं, वो सब कहाँ से आए? वो हमारे अध्यापकों की ही देन है। उन सब ने एक अच्छे अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण की और वो लोग आगे बढ़े हैं। तो इस हमारा जो मेन जो टीचर आर द मेन पावर ऑफ आवर लाइफ। बेटे हमारी लाइफ में टीचर से बढ़कर कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन आज के टाइम में क्या है बेटा कि हम छात्रों का जो मस्तिष्क है उसको विकृत और हानि पहुंचाई जा रही है। क्यों? क्योंकि बेटा आजकल जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना एक तो ना तो कंटेंट नॉलेज के विषय में वो इतना पेन नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि बेटा आजकल क्या होता है कि आपका जो विषय वस्तु है, छात्रों को अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी जाए तो वो बच्चे जब तक उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना उसमें जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि बेटा उनका इंटरेस्ट नहीं है। और एक अच्छा टीचर क्या होता है कि बच्चों को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो बच्चा जब उनको फॉलो करता है तो बेटा आधी जो हमारी समस्या होती है
हमारी उसी टाइम पे सॉल्व आउट हो जाती है। कैसे? जब हमें अगर रोज 11th या 10th के बाद बच्चे को एक बहुत बड़ा एक तरह से ये लगता है कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखिए पेरेंट्स होते हैं आजकल सबको नॉलेज है, लेकिन बेटा एक जो टीचर का होता है, छोटे बच्चे को देखो आप, आजकल के बच्चों को नहीं, अगर टीचर जो उनको कहेंगे सिर्फ वो टीचर की ही सुनते हैं। तो जो हमारा फेथ है, जो हमारा विश्वास है, चाहे हम भी हैं, अगर हमें कोई काम करना है तो जो हमारे गुरुजी है या जो हमारी मैम है, उनसे हम पहले सलाह लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि बेटा हमें पता है कि एक राइट डिसीजन जो हमारी एजुकेशन के अकॉर्डिंग है, वो हमारे टीचर ही हमें दे सकते हैं। तो हमारी आधी समस्या तभी हल हो जाती है जब हमें एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है। और जब हमें अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है तो बेटा हमारा सब्जेक्ट जो पढ़ने में और हमें आगे बढ़ने में और ज्यादा आसानी हो जाती है। इट इज वेरी इजी। तो आधी से ज्यादा हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमारे टीचर्स के पास ही होता है। अब क्या है कि बेटा मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर हो सकती हैं या नॉलेज ऑफ ए टीचर हो सकती है। ये आज का आपका विषय है। तो इसमें क्या है बेटा कि एक अच्छे अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि कंटेंट नॉलेज जो है हमारा, एबिलिटी ऑफ द कंटेंट नॉलेज, या जो हमारी स्किल डेवलपमेंट होती है, नॉलेज ऑफ द स्किल, या उनका एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, वो सारे। क्योंकि एक क्लास है उसमें जब हमारे 30 या 35 जो स्टूडेंट होते हैं बेटा, वो सारे एक जैसे नहीं होते हैं। उन सब में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर हम उन बच्चों को उनके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएंगे, एक फ्लो में अगर हम पढ़ाते जाते हैं, तो आधे बच्चे, कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ जो स्लो लर्नर होते हैं उन बच्चों को नहीं समझ आ पाता। तो क्या करते हैं कि टीचर उन बच्चों को अलग से भी समझाते हैं। तो अगर टीचर एक फ्लो में पढ़ाता जाए और वो उन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो क्या वो अच्छा टीचर है? बहुत जरूरी है। दूसरा बेटा अपना द नॉलेज ऑफ आवर कंटेंट, यानी कि अपने जो विषय वस्तु है जो हमें पढ़ानी है बेटा, उसको जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी विषय वस्तु होती है, वो आज मुझे पढ़ाना है नॉलेज ऑफ द टीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर। तो जब तक मुझे खुद टीचर के विषय में ज्ञान नहीं होगा तो मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगी। जैसे मुझे कोई किसी स्किल के विषय में बताना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, या जैसे हमारा प्रोग्राम लर्निंग है, माइक्रो टीचिंग है, या फिर आपके मेथड्स हैं, हमारी टीचिंग जो स्ट्रेटेजीज हैं वो है। अगर जब तक मुझे खुद उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है, तब तक मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। तो एक जो अच्छा टीचर है वो बच्चे के नॉलेज को, उसकी उसकी इंटेलिजेंस पावर को भी बढ़ाता है, यानी कि उसके ज्ञान और उसकी बुद्धि में भी वृद्धि करता है। कैसे? कि बच्चे की जो डे बाय डे जो प्रॉब्लम होती है उनको वो साथ साथ उनका सॉल्यूशन करते हैं। तो जो हमारा टीचर क्या होता है कि बेटा एक कैंडल की तरह होता है, एक मोमबत्ती की तरह होता है, जो स्वयं जल कर अपने छात्रों को प्रकाश देता है। यानी कि एक अपने अंदर डेवलप करता है, इतना संघर्ष करता है, और उसके बाद अपने छात्रों को वो अच्छी से अच्छी नॉलेज, अच्छे से अच्छा ज्ञान देने की वो कोशिश करते हैं। सभी जो छात्र होते हैं उनको जो हमारे मेथड होते हैं या हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सभी हमारे अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे जो शैक्षिक लक्ष्य होते हैं या उद्देश्य होते हैं, उनके आधार पर ही हमारी शिक्षण विधियों को अध्यापक अपनाता है। विभिन्न प्रणालियों को वो उनका सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद हम उन प्रणालियों
को अपना कर टीचर अपनी जब अध्यापक क्लास से पहले क्या कौन सा प्रोसेस है जो वो अपनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा कि हम कोई भी कार्य चाहे हम अपनी टीचिंग क्या अगर हम डेली लाइफ में भी देखें तो किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पूरी प्रिपरेशन करते हैं जो मैम हमारी जल्दी योजना से होती है। समराइज करो, टाइम ओवर होने वाला है। जी सर, बस सर 2 मिनट सर। तो पहले योजना बनाते हैं, फिर प्रिपरेशन करते हैं, इसके बाद बेटा जो हमारे स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। तो इस तरह से फिर हमारा चाहे उसके लिए हमें डिस्कशन मेथड है हमारा, चाहे हमारा ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, इंटरव्यू है या हमारा कोई भी मेथड है, उसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बेटा ये थे टीचर के कौन-कौन से गुण एक अच्छे अध्यापक में होने चाहिए, किस तरह का ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। तो ये आज आपका टॉपिक था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ही करवाएँगे।